आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत पड़ेगी बच्चे लोग। क्लियर, बहुत सारे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म के बिना ही चैप्टर बन ही नहीं सकता। क्लियर, आरसीएच का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, आईएमआर का फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बच्चे का कितना मोर्टालिटी रेट है यानी कि उसका डेथ रेशियो कितना है वो जानने के लिए हमने क्या बोला, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हम बोलेंगे एमएमआर, उसको बोलेंगे मैटरनल यानी कि मदर मोर्टालिटी रेट। फर्स्ट आरसीएच, full form of RCH is reproductive child health care, second IMR infant mortality rate, third है MMR maternal mortality rate। नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म याद रखना है आईयूडी, आईयूडी का फुल फॉर्म याद रखना है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। क्लियर, यूटेरस के अंदर हम एक डिवाइस रखते हैं, दिस इज कॉल्ड इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंटर नहीं इंट्रा। क्लियर, उसके बाद आपको जाना है एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कोई बार एसटीआई भी हम लिख सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। उसके बाद मैं बात करूंगा वीडी, वेनरल डिसीज, क्या बात करूंगा, वेनरल डिसीज। चलो नेक्स्ट, आपको करना है HIV, फुल फॉर्म ऑफ HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद करना है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके बाद करना है HBV, हिपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर, उसके बाद करना AFT, एमनिओसेंटेटिक फ्लूइड टेस्ट, एमनिओसेंटिक फ्लूइड टेस्ट। एंड लास्ट आपको करना है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी के नाम आपको याद रह जाएंगे, अभी आपको इतना सारा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो थोड़े थोड़े फुल फॉर्म, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखो चैप्टर चालू होने से पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूं। हमारे देश के अंदर सेक्सुअल अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई भी लड़का लड़की के साथ खड़ा है तो सब लोग क्या देखते हैं, ऐसी नजर से देखते हैं कि भाई उसका कुछ अफेयर है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्लियर, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, क्लियर, कोई बहन भी हो सकती है। क्लियर, तो दुनिया के अंदर सबकी नज़र अलग अलग होती है। क्लियर, सबकी सोच भी अलग अलग होती है, सबका नॉलेज भी अलग अलग होता है। तो आपको जो मेन काम करना है वो सेक्सुअल अवेयरनेस के ऊपर आपको जल्दी से काम करना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे अनपढ़ लोग हैं। क्लियर, सेक्स की बात आती है तो लोग हंसते रखते हैं क्या कि भाई ये सेक्स की बात कर रहा है, पर एक्चुअली सेक्सुअल हेल्थ हमारे बॉडी के लिए अच्छी होनी चाहिए।
अगर सेक्सुअल हेल्थ नहीं अच्छी होती है बच्चे लोग, तो लोग क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्लियर, नासीपात हो जाते हैं दुनिया के अंदर, क्लियर। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दुनिया के अंदर 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन के साथ वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होगी, सेक्सुअल डिसीज नहीं होने चाहिए, होगा तो भी उसके साथ हमारे पास क्या प्रिकॉशन है, उसकी उसकी अवेयरनेस के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी है, और हम उसको क्योर भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिसीज सेक्सुअल हिसाब से हम देखेंगे, क्लियर। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सेक्सुअल हेल्थ क्या होनी चाहिए। बच्चे लोग सेक्सुअल हेल्थ जोरदार होगी तो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तकलीफ हो जाएगी। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन कब बढ़ती है बताओ, पॉपुलेशन कब बढ़ती है, कि जब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसका डेथ रेशियो कम हो जाएगा, तो बच्चा बड़े होकर क्या कर देगा, दूसरा बच्चा पैदा करेगा। यानी कि उसका मोर्टालिटी, जब बच्चा बोलेंगे, बच्चे को मैं बोलूंगा इन्फेंट, मोर्टालिटी को बोलूंगा डेथ, मोर्टालिटी रेट वो कम होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कि नहीं। साथ में मदर की भी डेथ कैसी होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मम्मी भी कैसे होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, जोरदार। तो अभी बच्चे का क्या हो सकता है, डेथ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मम्मी की हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, तो दोनों की हेल्थ अच्छी होगी तो दोनों का रेशियो कैसा होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इंक्रीज द पॉपुलेशन क्लियर कब होगा, जब डिक्रीज IMR और डिक्रीज डिक्रीज MMR, ये दोनों डिक्रीज होगा तो ही बच्चे लोग पॉपुलेशन होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने का चांसेस क्या है, जब इमिग्रेशन इंक्रीज होगा तब, और एमिग्रेशन डिक्रीज होगा तब। कोई बाहर ही नहीं जाएंगे तो देश के अंदर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, और बाहर से लोग यहां पे आते रहेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। दूसरा, बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक घर के अंदर 4 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। और डेथ रेट कैसा हो गया, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बहुत सारे फैक्टर मैंने बताया आपको। पॉपुलेशन इंक्रीज हमारे देश के अंदर क्यों होता है, आपको पता चल गया कि नहीं चल गया। क्योंकि सरकार ने स्लोगन दिया है बच्चे लोग, क्या, हम दो हमारे दो, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ स्मॉलर फैमिलीज। स्मॉलर फैमिलीज के लिए उन लोगों ने क्या आइडिया दिया है, गवर्नमेंट ने, और उसके पीछे एक ही संस्था काम कर रही है, वो संस्था का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाउ लोकेटेड इन जिनीवा। जिनीवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, क्लियर। तो उसने दे दिया स्लोगन, क्या, हम दो हमारे दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ मेल, मेल की एज कितनी होनी चाहिए मैरिज होने के लिए, 18 साल, और फीमेल की 21 साल, सॉरी मेल की होनी चाहिए 21 साल और फीमेल की होनी चाहिए 18 साल, तो ही वो लोग मैरिज कर सकते, इसके बिना मैरिज नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। और उन लोगों को बताओ कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बच्चा नहीं पैदा होना कैसे कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताओ उन लोगों को, जो अनपढ़ है, जो अननॉलेजेबल है, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बता चाहिए। नहीं तो बच्चे ही पैदा हो जाएंगे, सेक्स करते रहेंगे, सीमेन उसके अंदर जाता ही रहेगा, बच्चे पैदा होते ही रहेंगे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। तो RCH ने प्रोग्राम बनाया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। बच्चे तो पैदा कर देते हैं, उसके बाद बच्चे की हेल्थ कैसे आपको संभालनी चाहिए, ये किसने बताया, RCH चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस आई, क्या अवेयरनेस आई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टीवी के अंदर ऐड डाल दिया, ऑडियो विजुअल ऐड, क्योंकि घर घर तक तो हम नहीं पहुंच सकते थे, इतनी सारी पॉपुलेशन थी। तो सरकार ने बोला हम रेडियो मिर्ची माध्यम से और दूसरे कोई ऑडियो माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, लोगों को ये सुना सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड से डाल दिया, क्लियर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट डाल दी होगी और पोस्टर डाल दिया,
आप देखते हो एड्स का सिंबल, देखते हो कि नहीं देखते हो? यस और नो? दूसरा, उसके पीछे गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी भी पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत सारे सेमिनार चल रहे हैं नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी समझाने के लिए, और गवर्नमेंट एजेंसी भी पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत सारी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन ये सबको समझाती है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताया सरकार ने। दुनिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करके एक, कब फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, वॉर इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1971। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने कौन से साल के अंदर इनिशिएट किया था? याद रखना है, 1971। क्लियर? सर 1951 दिया है। ये RCH दिया हुआ है। क्लियर? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर साथ में, हाँ साथ में लेते हैं, चलो 1951 दिया होगा और RCH 1971 है। देखो तो डिफरेंशिएट किया है उन लोगों ने, डिफरेंशिएट किया है, नहीं दिया होगा। चलो 1951 रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चालू किया, और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे कम किया जाए दुनिया के अंदर, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने किया। तो बच्चे लोग, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है? WHO की, WHO की डेफिनेशन क्या बनती है देखो तो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि सेक्स हेल्थ क्या होनी चाहिए, बोलो। एक तो सेक्स हेल्थ होनी चाहिए क्या? फिजिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इमोशनल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सेक्स किया आपने छोड़ दिया, क्लियर, और आपका रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे लोग। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, और सोशल, ये चार आपको याद रखना है। इट इज इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ के अंदर मैंने क्या क्या इंक्लूड किया बताओ तो, चलो फटाफट। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग ऑफ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ओके ओके। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वेर इनिशिएटेड बाय 1951 एंड RCH प्रोग्राम आई थिंक 1971 के अंदर किया था, ये देखना पड़ेगा मुझे। क्लियर? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 1947 के अंदर कितनी थी, ये आपको याद रखना है, 350 मिलियन। कितनी थी इन इंडिया? 1947 के अंदर 350 मिलियन थी, एंड 2000 के अंदर 1 बिलियन हो गई बच्चे लोग। उसका रीजन क्यों बताओ? सबको सेक्स करने की मजा आ गई, सबको आ गया, सबने बच्चे पैदा कर लिए, सब लोग 4-4 बच्चे पैदा करते हैं। क्लियर? These dramatic changes can be contributed, क्यों हुआ? क्योंकि मेडिकल इंप्रूवमेंट फैसिलिटी जोरदार हुई। सरकार ने क्या किया? सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी कर दी, यानी कि जब पोलियो वैक्सीन डाल दिया, जो पोलियो से लोग मरते थे, सबने, गवर्नमेंट ने घर घर पे जाके सब लोगों के क्या किए? पोलियो के बूंद पिलाए। उसकी वजह से मेडिकल अवेयरनेस बढ़ी, मेडिकल अवेयरनेस बढ़ी, मेडिकल फैसिलिटी भी दुनिया के अंदर बढ़ी, अलग अलग हॉस्पिटल खुल गई, सब लोग बीमार पड़ते थे, वो क्या हुआ? उसकी ट्रीटमेंट फ्री में हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आया? और डिक्लाइन दी रेशियो ऑफ MMR, डिक्लाइन दी रेशियो ऑफ IMR, जो मम्मी मर रही थी वो भी बच गई, जो बच्चे मर रहे थे वो भी बच गए। क्लियर? तो सबकी वजह से पॉपुलेशन ड्रामेटिकली चेंजेस होता गया और इंक्रीज होता गया। और उसके बाद अब तो कोरोना आ गया, और पॉपुलेशन क्या कर रहा है? कोरोना, कोरोना क्या कर रहा है? एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, एट द करंट ग्रोथ रेट डबलिंग टाइम फॉर इंडिया इज 33 ईयर्स। एट द करंट ग्रोथ रेट, बच्चे लेकिन 2006 की बुक है तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, देख लेना नई बुक के अंदर। एट द करंट ग्रोथ रेट, अभी बढ़ गया होगा। क्लियर? वो लोगों ने 2019 के हिसाब से नहीं लिखा है। एट द करंट ग्रोथ रेट डबलिंग टाइम फॉर इंडिया इज 33 ईयर्स। डबल पॉपुलेशन कितने साल के अंदर हो गई? सिर्फ ओनली 33 years। फटाफट 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 चल रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए। तो बच्चों को तकलीफ हो गई, क्या हो गई?
तो कि दुनिया ने, गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एमटीपी एक्ट लागू कर दिया। ध्यान से देखना, गवर्नमेंट ने एक एमटीपी एक्ट बनाया। हम डायरेक्ट पीछे की तरफ चले जाएंगे। एमटीपी एक्ट, एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस प्रेग्नेंट कोई वुमेन होगी, हम उसको कैसे एबॉर्शन करा सकते हैं और कौन सी कंडीशन के अंदर एबॉर्शन कराएंगे। क्योंकि 18 साल के लड़के होते हैं, वो लड़की के साथ सेक्स कर देते हैं, वो भी लड़की कैसे हो जाती है, बच्चे की माँ बनने वाली है। क्लियर, अभी मैरिज ही नहीं किया, सिर्फ फ्रेंड के हिसाब से उन लोगों ने सेक्स कर दिया। उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ सेक्स करना पसंद है, सेक्स कर दिया, बच्चे की माँ बन गई और वो बच्चा टेंशन में आ गया। कोई एबॉर्शन नहीं कर रहा तो वो बच्चे की माँ बन जाएगी बिफोर मैरिज, तकलीफ हो जाएगी। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एमटीपी एक्ट लागू कर दिया दुनिया के अंदर। बच्चे लोग, एमटीपी एक्ट लीगलाइज हुआ था इंडिया के अंदर। देखो बुक के अंदर बहुत सारा नहीं दिया होगा, लीगलाइज इन इंडिया इन 1971 बट इट केम फोर्सफुली इन 1 अप्रैल 1972। बच्चे लोग एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो तो एक बार, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है एमटीपी एक्ट के अंदर, लीगलाइज इन इंडिया आफ्टर 1971 लिखा है। देखो तो यस सर। 1972 लिखा है, फोर्सफुली लागू किया गया। 1971 आफ्टर लिखा होगा न? तो उसका मीनिंग हुआ 1 अप्रैल 1972 के अंदर इंडिया के अंदर फोर्सफुली लागू किया गया। ये आपको साल याद रखनी बच्चे लोग एमसीक्यू के अंदर। देखो एनसीईआरटी के अंदर थोड़ी थोड़ी होगी, चलेगा, उन लोगों ने बहुत किया नहीं है, पर याद रखना है। लीगलाइज कब हुआ, लीगलाइज कब हुआ, आफ्टर 1971। बच्चे लोग, जैसे आप किसी के साथ सेक्स करते हो तो आपको कॉन्डम का यूज करना चाहिए। क्लियर, कॉन्डम यूज नहीं करोगे तो आप बाप बन जाओगे, वो माँ बन जाएगी, तकलीफ हो जाएगी दोनों फैमिली के लिए। आपको मैरिज कराना पड़ेगा, पर मैरिज के लिए साल कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए 18 साल, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी और कोई एबॉर्शन नहीं कर सकेगा। तो एबॉर्शन एक्चुअली करते थे पहले दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी करते थे, पर एबॉर्शन कब होता था उसका नियम था, ऐसे एबॉर्शन नहीं करते थे। पर क्या किया गुजराती लोगों ने, क्या किया, अगर दूसरी लड़की आई तो बोल दिया, तीसरे चौथे मन चेक करवा दिया और पता चला दूसरी लड़की है, तीसरी लड़की है, तो क्या कर दिया, भ्रूण हत्या। यस और नो, बीवी को क्या करते थे वो लोग, मार डालते थे। इसीलिए सरकार ने यहाँ पे कुछ रूल्स बना दिए, ऐसे रूल्स के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, एबॉर्शन करा सकते हो। फर्स्ट एबॉर्शन कब करा सकते हो, बोलो, एबॉर्शन कब करा सकते हो, कि अगर मदर हेल्थ डेंजरस है तो, मदर्स हेल्थ डेंजरस ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी, अभी एक बच्चा नहीं आया, दूसरा आ गया, दूसरा नहीं आया, पापा ने तीसरा ला दिया, तीसरा नहीं आया तो चौथा ला दिया। तो बार बार अभी रेस्ट नहीं मिला है मम्मी को, कि मदर को, कि कोई लेडी को बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, तो मदर्स की हेल्थ कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डेंजरस। समझ में आ गया, तब आप एबॉर्शन करा सकते हो, तब तक आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। दूसरा, इफ रिजल्टिंग इन रेप, एक सेकंड, अगर किसी लड़के का क्या हुआ है, रेप हुआ है, क्लियर, तो रेप हुआ है तो वो लड़की किसी दूसरे का बच्चा नहीं ले सकती, पाल भी नहीं सकती, तो आपको गवर्नमेंट के अंदर कागज करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट आपको एबॉर्शन करा के देगी। क्लियर। तीसरा, अगर बच्चे का जो जन्म होने वाला है वो बच्चा कैसा होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी वाला होगा, पीडी होगा, तो बच्चे को क्या करा सकते हैं हम, अगर 3 महीने के अंदर पता चला कि बच्चे का एबनॉर्मल क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, तो बच्चे को हम क्या करा सकते हैं, एबॉर्ट करा सकते हैं।
यस और नो? Yes, sir. और 14 कौन सा होगा? अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हुआ है तो, अगर हमने सर्जरी कराई है, वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करा है, नसबंदी कराई है, वो फेल हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गई है, तो आप एबॉर्शन करा सकते हो बच्चे लोग। इसीलिए आपको कोई भी अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने से पहले उसकी मेडिकल हेल्थ चेक करना चाहिए, उसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है कि नहीं है वो चेक करना चाहिए, HIV है तो आपको कॉन्डम यूज करना चाहिए, HPV है तो अभी कॉन्डम यूज करना चाहिए। इसलिए अननोन पार्टनर के साथ यू शुड ऑलवेज वियर अ कॉन्डम। मेल कॉन्डम भी आता है, फीमेल कॉन्डम भी आता है, पहनना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके अंदर ऐसा मेथड है कि भाई नहीं, मैं बच्चा नहीं बन सकता, मैं विदाउट कॉन्डम सेक्स कर सकता हूं, तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो 4 कंडीशन ऐसी है बच्चे लोग। कौन सी कंडीशन ऐसी है बताओ, कौन सी कंडीशन ऐसी है? एक मैं बताता हूं, देखो मैं आपको एक बुक बताता हूं, उसके अंदर आई थिंक जोरदार था। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैप्टर? आ रहा है सर। Yes, sir. बोलो कोई डाउट है? सर आपने बताया था कुछ, मतलब सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने बताया था ना कि अगर जब लैक्टेशन पीरियड आता है, हाँ मैं बताऊंगा, वो मेथड हम सीखेंगे। सेकंड टाइम सर मतलब कि वो दे नहीं सकते 6 मंथ तक नहीं हो सकते, 6 मंथ के बाद आपने फिर से प्रेगनेंसी की तकलीफ हो जाएगी। क्लियर? आपको 1-2 साल का बच्चे का गैप रखना है, आपके भाई बहन का गैप देखना बच्चे लोग, कौन सी दोनों के अंदर 2-2 साल का गैप होगा। क्लियर? क्योंकि आपके पापा एडुकेटेड है, इसीलिए मम्मी की हेल्थ भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? हाँ, वापस 6 मंथ के बाद तुरंत ही कर दिया तो दूसरा बच्चा आ जाएगा, दूसरा बच्चा आ गया, फिर से 6 मंथ का गैप रहा, 15 मंथ का गैप रहा, फिर से आ गया तीसरा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोलो ए, बोलो। और आप बोलते नहीं हो, शर्मा गए। बच्चे लोग बोलो। आपकी बुक के अंदर कौन सा था 90? देखो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से साल के अंदर इनिशिएट किया गया था? आपकी बुक के अंदर कौन से साल दिए बच्चे लोग? एक बार चेक कर लेना, मैं अपनी ओल्ड बुक के अंदर चेक कर लेता हूं, कौन सी साल लिखी है? 1951 लिखा है। हाँ तो देखो, हाँ तो देखो ऑप्शन के अंदर सपोज 1952 दिया है। क्लियर? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो आपको वही टिक मार्क करना पड़ेगा, अदरवाइज 1951 है तो चेक कर लेना। क्लियर? यहाँ पे 1952 है। क्लियर? वहां पे थोड़ा ऐड भी कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा चेंज नहीं करती, और ऐसे एमसीक्यू आएंगे डाउट वाले तो आप क्वेश्चन डाउट रह जाओगे। चलो नेक्स्ट, एक सेकंड हो, यहाँ पे आरसीएच प्रोग्राम बना है 1971 के अंदर, ऐसा कुछ उन लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, इसीलिए तकलीफ आ रही है। सिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो देखो। चलो ये लाइन हम आ जाते हैं, यहां पे ध्यान से देखना। देखो हम आ जाते हैं यहां पे, देखो एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल फॉर्म याद रह गया? ओके, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन। हम अपनी इच्छा से एबॉर्शन करवाते हैं बिफोर द फीटस डेवलपमेंट बिकम वायबल, इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस एबॉर्शन। हम जानबूझ के एबॉर्शन कराते हैं, हम जानबूझ के क्या करवाते हैं,
एबॉर्शन करवाते नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म इन ईयर इन इंडिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। पूरे दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोबल के अंदर कितना मिलियन एबॉर्शन हो रहा है हर बार, हर साल? 45 to 50 million. 45 to 50. Whether to accept or legalize MTP or not, a subject debated in many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it. सरकार ने देखा भाई एक्चुअली ये सही तरीके से हो रहा है कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि एमटीपी एक्ट वाज पास इन इंडियन गवर्नमेंट इन 1971 बट इट केम इनटू फोर्सफुल इन अप्रैल 1st 1972। समझ में आया? आफ्टर लिखा एनसीईआरटी ने तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी ने आफ्टर 1971 लिखा है, तो कौन से साल के अंदर वो लीगलाइज हुआ? एक्चुअली पास तो कर दिया 1971, बट दुनिया के अंदर वो लागू कब हुआ? कौन से साल के अंदर? इसकी वजह से क्या हुआ, ये रूल्स बनाने के लिए जो एबॉर्शन हो रहे थे, इलीगल एबॉर्शन हो रहे थे, उसका रेट कैसा हुआ? रिड्यूस हुआ। और कौन सी कंडीशन के अंदर ही आप एबॉर्शन करा सकते हो? फर्स्ट एबॉर्शन करा सकते हो, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर द मदर लाइफ। अगर बार बार प्रेगनेंसी रहेगी तो मदर्स की लाइफ एंडेंजर हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी। सेकंड है देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग विथ सीरियस हैंडीकैप। अगर बच्चा क्या होगा, फिजिकल डिसेबल वाला होगा, तो ही सरकार देगी भी आप एबॉर्शन करा सकते हो, तब तक आपको एबॉर्शन करवाने की परमिशन नहीं देगी। तो अभी दुनिया के अंदर होता है। क्लियर? तीसरा है वेयर द रिजल्टिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट द रेप। क्लियर? अगर कोई लड़की का रेप हुआ है तो ही आप प्रेगनेंसी क्या कर सकते हो, उसको एबॉर्ट कर सकते हो, जानबूझ के इंड्यूस एबॉर्शन करा सकते हो। कोई लड़की का रेप हुआ है तो उसका थोड़ी कोई प्रॉब्लम था, कोई लड़के ने किया होगा, उसका सीमेन वहां पर गिरा होगा, वो सीमेन का उसने जांच की होगी और पता चला कि दूसरे का लड़का, उसकी शादी नहीं हुई है। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, एबॉर्शन करा सकते हो। और वेयर द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर आपने कॉपर टी लगाई है, कुछ लगाया है, तो अभी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाए। Recording in progress. चलो जाने दो बच्चे लोग। कब आपको ये एक्ट लागू नहीं पड़ेगा, बताओ कब ये एक्ट आपको लागू नहीं पड़ेगा? फर्स्ट, मदर्स की लाइफ डेंजरस है, तब आप डॉक्टर सामने से ही बोलेंगे कि बच्चे को मार दो, इससे पहले आप बच्चे को मार नहीं सकते। सेकंड है बच्चा एबनॉर्मल होगा, फिजिकल डिसेबल होगा। क्लियर? और बच्चे का रिस्क भी हो सकता है, अगर आधा कान हुआ, आधी आईज आई, आगे आधा हाथ हुआ, तो ऐसे बच्चे को हम दुनिया के अंदर लाके क्या करेंगे, उसकी सिवाई करनी पड़ेगी और बच्चा बेचारा क्या होता रहेगा, हैरान होता रहेगा। तो डॉक्टर ही सामने से बोलेंगे बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, एबॉर्ट कर सकते हैं 3 मंथ के अंदर, क्योंकि 3 मंथ के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमने सीखा था ना 12 वीक। यस और नो? है साइनी, आर्यन, वेरी गुड। तस्नीम, तीसरा बताओ। The result of pregnancy. अगर कोई लड़की का रेप हुआ है तो उसका बच्चा हम नहीं ले सकते। क्लियर? तो वो बच्चे, अगर वो लड़की के अंदर सीमेन गिरा होगा तो उसको साफ करना पड़ेगा, उसकी वजाइना को साफ करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साफ करने के बाद बोलेंगे भाई अब क्लियर हो गया। क्लियर? नहीं तो अदरवाइज तकलीफ हो जाएगी बच्ची को समाज के अंदर। चलो फोर्थ वन क्या है?
बच्चे लोग ये चैप्टर रीड करने के लिए आप ये जो मैं बुक भेजूंगा, मैं अपनी नोट्स नहीं भेजूंगा, क्लियर, मैं लिखूंगा ही नहीं, ये चैप्टर की मैं आपको पुरानी नोट्स भेजूंगा। ये वाली बुक जोरदार है, एनसीईआरटी से भी अच्छा है, क्लियर, जोरदार दिया है। और ये इसमें से रीड कर लिया तो आपका पूरा डाउट चला जाएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना, पहले इसमें से रीड कर लेना, क्योंकि आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे एनसीईआरटी का तो पता ही नहीं चलेगा उन लोगों ने क्या क्या लैंग्वेज लिखी है, क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना। तो बच्चे लोग चलो मैं बोलूंगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, व्हाट इज एमटीपी, फुल फॉर्म बताओ चलो सब लोग फटाफट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। मेडिकल टर्मिनेशन का मीनिंग होता है टर्मिनेशन यानी कि स्टॉप करना, प्रेगनेंसी दूसरी बार नहीं लानी है, प्रेगनेंसी यानी कि एबोर्शन नहीं, एबोर्शन करना है आपको, है ना। एबोर्शन कौन सी कंडीशन के अंदर कर सकते हो वो बताते हैं। इंड्यूस एबोर्शन, आप जानबूझ के एबोर्शन तो नहीं करवा सकते, इसलिए सरकार ने लो बनाया, वो लो का नाम है एमटीपी एक्ट। और एमटीपी एक्ट कौन से साल के अंदर बनाया सरकार ने, 1971 के अंदर। और वो लीगलाइज कौन सी साल के अंदर हुआ, हाँ ये पुराना है, अब तो कुछ नए नए बहुत सारे चेंजेस होते रहेंगे, पर मुझे पता नहीं एक्चुअली, क्लियर। जो ये लाइन के अंदर होंगे वो सब कुछ ज्यादा बता देंगे कि भाई अभी 2090 के अंदर कौन सा उसके अंदर चेंजेस हुआ, पर ये तो रहेंगे ही, क्लियर। ये चार आपको याद रखना है, अभी आप 12th में हो तो आपको इतना याद रखना है, उसके पूरे एक्ट के अंदर घुस नहीं जाना है, क्लियर। दूसरा, अब तो होमोसेक्सुअल का भी एक्ट आ गया दुनिया के अंदर, है ना, पहले नहीं था, तो चेंजेस होते रहेंगे, कुछ उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगा, एमटीपी एक्ट वाज पास इन इंडियन इन गवर्नमेंट 1971 and it came into forcefully in 1972. It is healthcare program which helped reduce the maternity mortality resulting from illegal abortion. अभी भी हो रहा है बच्चे लोग, दुनिया के अंदर इलीगल एबॉर्शन अभी भी हो रहा है, तो पता ही नहीं है। घर का ही डॉक्टर होगा, घर का ही बंदा होगा, तकलीफ क्या होगी, कर देंगे, थोड़ी डॉक्टर को बताएंगे बाहर, क्लियर। बच्चे को फेंक देंगे कहीं जगह पे, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे लोग, क्लियर। भ्रूण हत्या महाहत्या है, क्लियर, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, समझ में आ गया। चलो चलो, चार रीजन आपको इंग्लिश में बताना है, क्लियर। कौन कौन से रीजन है बोलो पहले। कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर दी मदर लाइफ, बोलो मेरे पास फिर से। कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी माइट एंडेंजर दी मदर लाइफ, फिर से बोलो। ये होगा तो एबॉर्शन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। सेकंड, देयर इज ए सब्सटेंटियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विथ सीरियस हैंडीकैप, फिर से बोलो लाइन। देयर इज ए सब्सटेंटियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विथ, ए लाइन याद रहे कि बच्चे लोग जो लो की लाइन होगी ना अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हम, आपको भले समझ में आता हो, पर आप लाइन आपको लो के हिसाब से एग्जाम के अंदर बोर्ड के अंदर लिखनी पड़ेगी, अपने हिसाब से लिखने गए तो मार्क काट देंगे। बोर्ड के अंदर जो लो की लाइन है वो आपको याद रखनी है। चलो सेकंड बोलो, सेकंड क्या बोला, देयर इज ए सब्सटेंटियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विथ सीरियस हैंडीकैप। तीसरी लाइन है, वेयर द प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ रेप, बोलो। एंड फोर्थ है, वेयर द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड रिजल्टिंग, वो लोग सेक्स करते थे पर पता नहीं था, उन लोगों ने सर्जरी भी करवाई थी, जो कपल थे उन लोगों ने सर्जरी भी करवाई थी, पर पता नहीं क्या हुआ, सर्जरी फेल हो गई, यानी कि कुछ कॉपर्टी रखाई हो गई वो भी फेल हो गया, बट बच्चा पैदा हो गया, उन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे बॉडी के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है मदर को। तो वेयर द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से उन लोगों ने बताया था भी हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, पर वो सर्जरी फेल हो गई, यानी कि कुछ फेल हो गया, फिर से बच्चा पैदा हो गया। तो वो टाइम के अंदर अगर गवर्नमेंट में ऑपरेशन करवाया होगा तो ही बच्चे लोग वो लोग करेंगे, प्राइवेट में कराया होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पहले क्या बोलती थी, अगर आप नसबंदी कराओ तो इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। तो सब लोगों ने नसबंदी करवा दिया, जो लो और कास्ट वाले थे, क्योंकि पैसा मिल रहा था। और बाद में पता चला कि लोग सिर्फ ऐसे ही नसबंदी करा रहे थे, नसबंदी का कोई क्या बोलते थे, नसबंदी करा ही नहीं था, पर वो लोग सर्टिफिकेट लेके आ जाते थे। ऐसा भी हुआ था कि भाई हमने नसबंदी करवाई है, पैसे मिल गए, सरकार ने डाल दिए, सरकार थोड़ी बॉडी के अंदर देखने को जाएगा कि भाई इसने नसबंदी करवाई कि नहीं करवाई।
तो एमटीपी समझ में आ गया बच्चे लोग? हाँ सर। है ना, एनसीईआरटी में ऐड कर लेना बच्चे लोग। 1971 उसके बाद लीगली हुआ, पास हुआ 1971 के अंदर, और लीगली जो फोर्सफुली लागू पड़ा कौन सी साल के अंदर? चलो अब आ जाते बच्चे लोग, देखो चलो हम पहले मेथड यूज करते थे बैरियर मेथड। ध्यान से देखना, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के अंदर मेन के लिए भी सुटेबल है एंड वुमेन के लिए भी सुटेबल है। हमारा एम क्या है कि भाई जो सीमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वजाइना के अंदर और ओवम के साथ मिल रहा है उसको क्या करना है, रोकना है। क्लियर? दिस एम द एम ऑफ दिस मेथड इज टू प्रिवेंट द लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम, उसको रोकना है। सेक्स करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको स्पर्म को ओवम के साथ मिलने जुलने नहीं देना है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को भी क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाले बंदे को कौन सा डिसीज है थोड़ी पता चलेगा, है ना, आप थोड़ी प्राइवेट पार्ट चेक करने जाओगे। चलो फर्स्ट वो हिसाब से आपको करना है फिजिकल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे लोग? फिजिकल मेथड के अंदर आप कॉन्डम यूज कर सकते हो। क्लियर? और कॉन्डम कैसा होता है, पतला रबर होता है, थीन रबर से बना होता है, चिकना होता है उसके ऊपर, यानी कि ऑयल होगा। ऑयल क्या करता है, वजाइना के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो हमारी नॉर्मल ग्लैंड तो थी, अगर नॉर्मल पेनिस होगा तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा। किसकी वजह से? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? और फीमेल के अंदर कौन सी? तो दोनों के अंदर म्यूकस तो बन जाएगी, पर अगर उसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक चढ़ा दिया तो वो तो लुब्रिकेशन नहीं कर सकती। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, लुब्रिकेशन करवा दिया और उसके ऊपर ऑयल लगा दिया, यानी कि वजाइना के अंदर इजीली क्या हो सके, इंसर्ट हो सके। समझ में आ गया? तो मेल कॉन्डम भी आता है, फीमेल कॉन्डम भी आता है। मेल कॉन्डम को हम निरोध बोलते हैं, निरोध याद रखना है। और फीमेल कॉन्डम आता है उसको हम बोलेंगे फेनोडोम। मार्केट के अंदर मिलता है फीमेल प्लस कॉन्डम इज इक्वल टू फेनोडोम। ये मेल कॉन्डम है, देखो ये आगे वाला क्या है, रबर की कैप है, इसके अंदर क्या होता है, पेनिस का ग्लैंस होता है, और यहाँ पे पेनिस के अंदर क्या गिरता है, सीमेंट गिरता है। और आपको कहीं तक फेंकना नहीं है बच्चे लोग, उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना पड़ेगा, नहीं तो गाय भैंस खा जाएगी, तकलीफ हो जाएगी बच्चे को। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा होता है डायफ्राम। ऐसा डायफ्राम करके रबर की कैप वॉल्ट आती है, वो वजाइना के अंदर लगा सकते हैं आप, तो इसकी वजह से यहां से स्पर्म उसके अंदर जाएगा नहीं। तो डायफ्राम इज ए वजाइनल बैरियर मेड अप ऑफ सिंथेटिक रबर, सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन एंड प्लास्टिक मटेरियल एंड इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। वो क्या करती है, सर्विक्स पार्ट को क्या करेगी, कवर करेगी जब आप सेक्स करोगे तब, यानी कि वहां जो आप सीमेन नहीं जा सकेगा। दूसरा भी आता है डायफ्राम, कॉनिकल कैप आता है, वॉल्ट कैप आता है, विन्यूल कैप आता है, बहुत सारी कैप मार्केट के अंदर मिलती है। आपको सिर्फ डायफ्राम बोलना है, कॉनिकल कैप ले सकते हो, वॉल्ट कैप ले सकते हो, विन्यूल कैप ले सकते हो। क्लियर? तो आपको फर्स्ट पता चली क्या बच्चे लोग, बैरियर मेथड के अंदर फर्स्ट पता चली क्या, फिजिकल मेथड, कॉन्डम फिजिकल मेथड। चलो सेकंड मेथड लेके आया हूं, केमिकल मेथड। बच्चे लोग केमिकल मेथड्स के अंदर आप देखना, तो क्या हम क्या करते हैं सेक्स के बाद, स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड का मीनिंग होता है स्पर्म को किल करना, स्पर्मिसाइड, जिसके पीछे साइड वर्ड आता है उसको बोलूंगा किल। बैक्टेरिसाइड, फंगीसाइड, वर्मीसाइड, वेडिसाइड, निमेटोसाइड, समझ में आ गया, हर्बीसाइड, जिसके पीछे साइड साइड आता है उसको क्या बोलेंगे, किल, टू किल दी स्पर्म। सिमिलर बोलूंगा वेडीसाइड तो क्या बोलूंगा, किल दी वीड्स, प्लांट के आसपास वीड्स होती रहती है। ओके वेरी गुड। बैक्टेरिसाइड, किल दी बैक्टीरिया। तो स्पर्मिसाइड क्या है, आपको सेक्स करने के बाद तुरंत ही वहां पर क्या करना है,
एक स्प्रे आता है, स्प्रे मार देना है वजाइना के अंदर, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, स्पर्म कैसे हो जाएगा, मर जाएगा। क्रीम भी आप उंगली डाल के वहां पर लगा सकते हो वजाइना के अंदर, क्लियर। तो वो क्या करता है, ये क्रीम और ये जेल क्या करती है बच्चे लोग, फॉर्म क्या करता है, स्पर्म को ऑक्सीजन देने नहीं देता, इसीलिए स्पर्म क्या हो जाएगा, विदाउट ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो बच्चे लोग समझ में आया फॉर्म और क्रीम की मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है बच्चे लोग, ये कैसे मारता है स्पर्म को, बताओ। और एक कॉन्डम कैसे नहीं जाने देता, ड्यू टू बैरियर, बीच में बैरियर आ गया, ये फीमेल की वजाइना है और ये मेल का पेनिस है, बीच में क्या आ गया, प्लास्टिक बैरियर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे कॉन्डम चढ़ा दिया, यस और नो, यस सर। ओके। चलो कोई डाउट है फिजिकल और केमिकल मेथड के अंदर, ओके। तीसरा आया हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, तीसरी बात आ गए, आईयूडी, कौन सी डी, कौन सी डी, आईयूडी, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ये भी क्या होता है, फीमेल की वजाइना के अंदर हम कॉपर टी डालते हैं, क्या डालते हैं, फीमेल की वजाइना के अंदर कॉपर टी डालते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड हो, 3 टाइप की आईयूडी होती है, कितने टाइप की, एक होती है नॉन मेडिकेटेड, दूसरी होती है मेडिकेटेड और तीसरी होती है मेडिकेटेड, पर दूसरे टाइप की मेडिकेटेड है। नॉन मेडिकेटेड में को इनर्ट आईयूडी बोलूंगा, मेडिकेटेड को मैं बोलूंगा कॉपर रिलीजिंग, उसके अंदर कौन सा आयन होता है, कॉपर, और तीसरी होगी उसको मैं बोलूंगा हार्मोनल रिलीजिंग, ये हार्मोन रिलीज करेगा, क्लियर। उसको मैं बोलूँ प्राइमरी आईयूडी, सेकेंडरी आईयूडी एंड, तो प्राइमरी आईयूडी कैसी होती है बताओ, नॉन मेडिकेटेड इनर्ट, वो किससे बनी होगी, स्टेनलेस स्टील से, क्लियर। और ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द प्री मैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इनटू यूटेरस, वो क्या करेगा, इट प्रमोट द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस, एग्जाम्पल बोलो, फेगोसाइटोसिस का, फेगोसाइटोसिस यानी कि किल करना, लाइसोसोम करता है कि नहीं करता, बच्चे लोग लिप्स लूप, लिप्स लूप करके मार्केट के अंदर ऐसी आंकड़ी आती है, लिप्स लूप फीमेल की वजाइना के अंदर आप डालते हो, डॉक्टर आपको खुद नहीं डालना है, डॉक्टर के पास जाना है, बोलना है कि मुझे नॉन मेडिकेटेड चाहिए, देखो ये वजाइना के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, देखा ये व्हाइट कलर की दिख रही है आपको, यस। चलो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल पता चल गया, कौन कौन सी, लिप्स लूप, कॉपर के अंदर भी 3 टाइप की आईयूडी है, एक होती है CUT, कॉपर टी, CU7 एंड मल्टी लोड 375, याद रखना है ये 3 टाइप की मार्केट के अंदर मिलती है, कोड है, कौन कौन सी, कॉपर टी, उसके ऊपर कॉपर होता है, देखो बच्चे लोग यहाँ पे कॉपर नहीं है, अगर मैं आपको सर्च मार के बताऊंगा कॉपर कैसी होती है तो समझ में आ जाएगा, मल्टी लोड 375, ये मार्केट के अंदर मिलती है, डॉक्टर को बोलना है, देखा उसके ऊपर क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, बोलो क्या रखा गया है, बताओ तो सही, कॉपर। कॉपर क्या करता है, क्यों कॉपर रखा गया, कॉपर क्यों बनाया साइंटिस्ट ने, क्योंकि कॉपर की मैकेनिज्म है, इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, वो स्पर्म की मोटिलिटी क्या करेगा, कम करेगा, और डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मीन जितने भी स्पर्म होंगे 80 मिलियन 200 मिलियन, वो सबकी कैपेसिटी कैसे कर देगी वो, ये दोनों, इसीलिए वहां पर, और फेगोसाइटोसिस को एनहांस करेगा, मार देगा कॉपर, वो क्या करेगी, कॉपर रिलीज करती रहेगी,
कॉपर की वजह से स्पर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बोले याद रह गया कि नहीं रह गया। चलो प्राइमरी आईओडी को मैंने बोला इनर्ट आईओडी, नॉन मैनिकेटेड आईओडी, स्टेनलेस स्टील आईओडी, लिप्स लूप। कॉपर आईओडी बताओ, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और हार्मोनल आईओडी, उसके अंदर हार्मोन निकालेंगे। हार्मोन कौन से निकालेंगे, तो नाम है हार्मोनल आईओडी के, वो अपने आप हार्मोन निकालती रहेगी। एक का नाम है प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा सर्ट, यानी कि क्या करेगी, प्रेगनेंसी रहने नहीं देगी, प्रोजेस्टेरोन बना के रहेगी। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगा, फिर से पीरियड में नहीं आएगी। पीरियड में नहीं आएगी तो क्या होगा, ओवम ही नहीं होगा, सीक्रेट। यस और नो। और दूसरा होता है LNG20। LNG20 का नाम है लिनोवोगेस्ट्रोल, ये हार्मोन है बच्चे लोग। लिनोवोगेस्ट्रोल 20 आप घर पे जाके सर्च मारना, मार्केट के अंदर मिलता है। एक बार डॉक्टर की अंडर एप्लीकेशन के अंदर लेना पड़ेगा ये सब कुछ। कॉन्डम आप बिना डॉक्टर से पूछे ले सकते हो, पर LNG20 नहीं ले सकते। देखो बच्चे लोग, ये यूटेरस के अंदर ऐसा लगाया जाता है। समझ में आया। ये हार्मोनल धीरे 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 क्या करेगा, रिलीज करेगा। बोलो आईवीडी पता चला, आईवीडी कहां पर लगाया जाता है, यस और नो। ओके मुझे पार्ट बताओ। चलो चलो ये पार्ट बताओ वजेना के। पहले ये वाला पार्ट क्या है, वजेना। ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। तो कहां पर आईवीडी लगाना है, वजेना के अंदर के यूटेरस के अंदर। तो कौन कौन से आईवीडी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी को मैंने क्या बोला, बोलो जल्दी, और इनर्ट आईवीडी। सेकेंडरी का एग्जांपल बताओ, कॉपर आईवीडी। कितने टाइप के आईवीडी है, कौन कौन से, और तीसरा बताओ, हार्मोन करेगी। यानी कि आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पास सीडो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी जैसे ही फील होगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया होगा कि नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल होगा तो आपको ऐसा लगेगा सीडो प्रेगनेंसी। यस और नो। तो वो क्या करेगी, थिकनेस बनाएगी कि नहीं बनाएगी, और इसकी वजह से क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यस और नो। इसकी वजह से इंप्लांटेशन भी क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं, तो बच्चा पैदा होगा नहीं होगा। वेरी गुड। तो दूसरी मेथड है, पहली मेथड हमने सीखी क्या, पहली मेथड क्या सीखी, कॉन्ट्रासेप्टिव की, फिजिकल बैरियर मेथड। दूसरी सीखी क्रीम्स, फॉर्म्स एंड जेली। केमिकल मेथड। बच्चे लोग केमिकल मेथड के अंदर आपको जेली लगानी है। कौन सी जेली लगानी है, अगर आपको ऐसा लगता है सर मुझे कॉन्डम से नहीं मजा आती, कॉन्डम मुझे मजा नहीं आता, तो बच्चे लोग आप स्पर्मिसिडल जेल यूज कर सकते हो। स्पर्मिसिडल जेल क्लियर क्या हो सकती है, क्लियर याद रखनी है, स्पॉन्जी करके आती है, टूडे करके केमिकल आता है, क्रीम आती है, आप उंगली डाल के वजाइना के अंदर लगा सकते हो। क्लियर। और उसके अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम है नॉनोक्सिनॉल 9 करके केमिकल होता है, वो स्पर्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। बोले याद रह गया मार्केटेड नेम। यस। और ये कंपाउंड कैसा होगा, एसिडिक ही होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्पर्म तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। होंगे ना, इसीलिए तो बोला कि सबसे बेस्ट मेथड है कौन सी, यूज निरोध। यूज निरोध नहीं करो तो बीच में आएगा अवरोध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑलवेज यूज निरोध। समझ में आ गया, चलो जोरदार। बस चलो कल फिर से शॉर्ट नोट फुल फॉर्म तैयार करके आना, लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। क्लियर। कोई डाउट है, सर ये चैप्टर थोड़ा छोटा सा ही है बच्चे लोग।
बोलो। सर